बलौदाबाजार जिले के हालात बहुत खराब, रेत सोना हो गई है। आम आदमी का घर बनाने का सपना ही बनकर रह गया है। रेत मकान में हर जगह लगती है, फाउंडेशन से लेके ईंट जोड़ने से लेके प्लास्टर और छत ढलाई तक रेत सबसे सस्ती निर्माण सामग्री हुआ करती थी। लेकिन आज चंद सत्ताधीशों की करतूतों और लालच की वजह से रेत सोना बन गई है। यह कोई प्राकृतिक समस्या नहीं है, यह पूरी तरीके से मानव निर्मित स्थिति है। खामियाजा बलौदाबाजार के आम लोग भुगत रहे हैं। बलौदाबाजार की जनता को घर बनाने से रोकने की साजिश, अपना आशियाना बनाने के रास्ते में आ रही अड़चनों के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ में रेत खदानें चल रही हैं। बलौदाबाजार के आसपास के जिलों में भी चल रही है। रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बेमेतरा और इन जिलों से रेत बलौदाबाजार आ भी रही है। लेकिन बलौदाबाजार जिले में रेत खदानें नहीं चल रही हैं। क्यों? क्या बलौदाबाजार के लोगों को कम दाम में घर बनाने के लिए रेत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? बलौदाबाजार के रहने वाले लोग अपने ही जिले की सस्ती रेत नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और मजबूरी में दूसरे जिलों से महंगे दामों में रेत मंगवानी पड़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे जिलों से आ रही रेत कुछ अति उत्कृष्ट क्वालिटी की है, वही रेत है। लेकिन रेत जब दूसरे जिलों से आएगी तो परिवहन लागत बढ़ जाएगी, दूरी ज़्यादा होने के कारण, और इसका सीधा असर रेत की कीमतों पर पड़ रहा है, मकान बनाने की लागत पर पड़ रहा है। नतीजा ये हुआ है कि अपना घर बनाना अब आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लोग के लिए पहुंच से बाहर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बड़े बड़े दावे, गरीब लोगों को पक्का घर देना है। बलौदाबाजार में रेत की कमी और रेत के महंगे दामों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना भी दम तोड़ रही है। जिन लोगों ने कर्जे लेकर महंगे दाम पर रेत और अन्य निर्माण सामग्री खरीद के घर बनाना शुरू किया, उनकी अगली किस्त रोक दी जा रही है। एक तरफ लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ सरकारी सहायता रुक गई है। दोहरी मार से गरीब आदमी कर्ज के दलदल में धंस चुका है। जिन लोगों को भाजपा सरकार ने अपने घर का सपना दिखाया था, आज वही लोग रेत की कीमतें सुनकर निर्माण रोकने के लिए मजबूर हैं। पूरे बलौदाबाजार जिले में आधे अधूरे प्रधानमंत्री आवास और गरीब मध्यम वर्ग के मकान रेत की काली कहानी कह रहे हैं। सीधा सवाल, आज ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। 2-3 महीने में बरसात हो जाएगी, घाटों से रेत निकलना बंद हो जाएगी। ऐसे समय बलौदाबाजार की रेत खदानें क्यों नहीं चल रही हैं? जवाब भी साफ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको पता है। सुनियोजित खेल है। रेत खदानें बंद और सत्ताधीशों का खेल चालू। भारी भरकम राशि की मांग की जा रही है, इतना ज़्यादा कि खदान मालिक खदान चालू करने का साहस ही नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक खदान नहीं चलेगी। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, बड़ी राशि मांगी जा रही है। और इतना पैसा देने में असमर्थ होने के कारण खदान मालिक रेत खदान होने के बावजूद खदान नहीं चला पा रहे हैं। दिग्गज जिले के रेत खदान मालिक खदानें चला रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं, और यहाँ के रेत खदान मालिक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यहाँ के लोगों को रेत महंगे दाम पर मिल रही है, दूसरे जिलों से ज़्यादा परिवहन का पैसा देकर लाना पड़ रहा है। आखिर क्या अपराध है बलौदाबाजार के लोगों का? आज बलौदाबाजार पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे महंगी रेत बिकने वाला जिला बन गया है। आज बलौदाबाजार पूरे छत्तीसगढ़ में एक जिला है जहाँ एक भी रेत खदान नहीं चल रही है। होने के बावजूद बात सिर्फ बाजार की नहीं है, यह प्रशासनिक विफलता और राजनैतिक वसूली का सीधा उदाहरण है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को उठाना पड़ रहा है, जो या तो महंगी रेत के कारण अपना घर बना ही नहीं पा रहे हैं, और बना रहे हैं
तो ज़्यादा दाम चुकाने के कारण कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। जनता ने जिनको सेवा करने के लिए चुना था वे अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। बलौदा बाजार को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। बलौदा बाजार को अपनी निजी प्रॉपर्टी की तरह चला रहे हैं। आम आदमी की परेशानियों से, रेत की बढ़ती हुई कीमतों से, लोगों के आधे अधूरे घरों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बलौदा बाजार की जनता एक सवाल पूछ रही है, कौन रोक रहा है बलौदा बाजार वासियों को अपने सपनों का घर बनाने से? जब सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर गरीबों के सपनों के घर पर कौन रोक लगा रहा है? सिर्फ रेत का मुद्दा नहीं है, बलौदा बाजार में आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। बलौदा बाजार के लोगों के सम्मान का मुद्दा है, उनके स्वाभिमान का मुद्दा है, उनके सपनों का मुद्दा है, उनकी अस्मिता का मुद्दा है। अगर इस पर सरकार ने, प्रशासन ने अब भी कोई कार्यवाही नहीं की तो एक बड़े आंदोलन का रूप ये ले सकता है। लोगों में नाराजगी और गुस्सा दबा हुआ है। भाजपा के सत्ताधीशों को, बलौदा बाजार के लोगों को, बलौदा बाजार के निर्माण सामग्री व्यापारियों को और बलौदा बाजार में अपने घर का सपना संजोए लोगों को सताना, परेशान करना बंद करना चाहिए। जय बलौदा बाजार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों।